आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें जरूर बदल सकते हैं। और यकीन मानिए, आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। ऐसा कहना था हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब का। लेकिन वो भविष्य अच्छा होगा या बुरा, ये निर्भर करता है कि आप अपनी कौन सी आदतें बदलते हैं, अच्छी या फिर बुरी। क्योंकि आजकल के लाइफस्टाइल में हम में से बहुत से लोग कुछ ऐसी हैबिट्स पालकर अपनी लाइफ जिए जा रहे हैं, जो हैबिट्स लंबे समय तक फॉलो करते रहने से ब्रेन और बॉडी दोनों पर बुरा प्रभाव डालती हैं, जिन्हें जितना जल्दी हो सके आपको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि बुरी आदतें यदि वक्त रहते ना बदली जाएं तो वो आदतें आपका वक्त बदल देती हैं। और आज के स्पेशल वीडियो में आप जानेंगे ऐसी 5 बैड हैबिट्स के बारे में जो आपके ब्रेन को धीरे धीरे साइलेंटली नुकसान पहुंचा रही हैं, जिन्हें यदि आप छोड़ देते हैं या उन पर कंट्रोल कर लेते हैं तो आप भविष्य में ब्रेन को होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं और एक हेल्दी ब्रेन के साथ ज्यादा बुद्धिमानी से अपने भविष्य को भी बेहतर बना सकते हैं। आप स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, किसी जॉब या प्रोफेशन में, एक हेल्दी ब्रेन ही आपका वो सबसे बड़ा हथियार है जो आपको हर फील्ड में आगे रखने के लिए सबसे जरूरी है। तो बिना ज्यादा समय गवाए चलते हैं पहली हैबिट पर, और वो हैबिट है ना समय पर सोना और ना समय से जागना। और आजकल ये हैबिट केवल युवाओं में ही नहीं, हर एज ग्रुप के लोगों में देखी जा रही है। अब करें भी तो क्या करें? आज OTT प्लेटफॉर्म पर मूवीज और वेब सीरीज का महासागर हर घर में मौजूद है, और फिर मोबाइल पर सोशल मीडिया में घंटों अपना कंट्रीब्यूशन देना भी तो जरूरी है। और कुछ लोग देर रात तक ख्याली पुलाव बनाना बेहद पसंद करते हैं। लेकिन हमारी बॉडी और ब्रेन का एक सिंपल सा सिस्टम है जिसे हमेशा के लिए अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए, और वो है कि दिन भर काम करने के बाद जब आपका ब्रेन और बॉडी दोनों थक जाते हैं, तब मोबाइल की बैटरी की तरह इन्हें भी चार्ज करने की जरूरत पड़ती है। और ये चार्जिंग होती है नींद के दौरान। लेकिन लंबे समय तक अनटाइमली यानी बेवक्त सोने और जागने से बॉडी क्लॉक डिस्टर्ब हो जाती है और बॉडी का सेल्फ रिपेयरिंग सिस्टम उतना अच्छे से काम नहीं कर पाता जितना आपकी बॉडी और ब्रेन के लिए जरूरी है। और ब्रेन के कुछ सेल्स भी कम होने लगते हैं, जिसका बुरा प्रभाव शॉर्ट और लॉन्ग टर्म मेमोरी पर भी पड़ता है। प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता में कमी आती है और ये आदत इम्यून सिस्टम को भी कमजोर करती है। इसीलिए यदि आपको भी बेवक्त सोने और उठने की आदत है तो जितना जल्द हो सके इस आदत को छोड़ दें एंड मेक श्योर कि आप हर दिन 7 से 8 घंटे की ब्रेन फ्रेंडली स्लीप जरूर लें। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी और ब्रेन पावर दोनों में काफी फायदा होगा। दूसरी बुरी आदत पहली आदत से कुछ हद तक कनेक्टेड है। आज ज्यादातर लोग अपना अधिकतर समय किसी न किसी स्क्रीन के सामने बैठकर बिताते हैं, फिर वो स्मार्टफोन हो, कंप्यूटर हो, टीवी या फिर टैबलेट। आज हर इंसान इन डिजिटल स्क्रीन्स के जाल में कुछ ऐसा फंसा हुआ है कि लोग सोशल होना भूलते जा रहे हैं। और जापान के न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर सिरोता ने अपने शोध से ये बात साबित की है कि हर दिन ज्यादा टीवी देखने और मोबाइल पर सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताने से ब्रेन की संरचना में बदलाव आ जाते हैं। और खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए ये बदलाव अच्छी बात नहीं है। कई स्टडीज में भी ये पाया गया है कि जो लोग सोशली ज्यादा एक्टिव नहीं होते और दिन का ज्यादातर समय बंद ऑफिस या फिर घर के कमरों में डिजिटल स्क्रीन के साथ गुजारते हैं, उन्हें लंबे समय के बाद मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होने के चांस अधिक होते हैं। आज दोस्ती और रिश्तेदारी व्हाट्सएप और फेसबुक में सिमट गई है और लोगों से मिलने जुलने का काम तो फेस कैम पर ही हो जाता है। और जिस तरह ज्यादा जंक फूड खाना हेल्थ के लिए नुकसानदायक होता है, उसी तरह ये डिजिटल स्क्रीन्स का ज्यादा यूज करना ब्रेन की हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इंसानी ब्रेन एक सोशल क्रीचर है जो रेगुलर सोशल इंटरेक्शन चाहता है, और सोशलाइज होना आपको मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बनाता है। स्टडीज बताती हैं कि लोगों से फेस कैम की बजाय फेस टू फेस बात करने से मेमोरी अच्छी बनी रहती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है और खुद को एक्सप्रेस करने की क्षमता भी बढ़ती है। तो इसीलिए आप अपने काम के प्रति, अपने गोल के प्रति कितने भी पैशनेट हो, लाइफ में कितने भी बिजी हो, हर दिन कुछ समय सोशलाइज होने के लिए जरूर निकालिए। तीसरी बुरी हैबिट है अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज, योगा, रनिंग, एरोबिक्स जैसी किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के लिए वक्त ना निकालना या फिर आलस करते रहना।
जिस शरीर या ब्रेन से आप 24 घंटे काम लेते हैं, उसे फिट रखने के लिए आप दिन में 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज के लिए भी नहीं निकाल पाते, जिसकी वजह से दिमाग का मीडियल टेम्पोरल लॉब, जहां मेमोरी प्रोसेस होती है, पतला हो जाता है। और यदि आप कई सालों तक डेली रूटीन में फिजिकल एक्सरसाइज के लिए समय नहीं निकाल पाते, तो कुछ सालों के बाद यदि आप एक्सरसाइज शुरू कर भी लेते हैं, तो भी आप अपने दिमाग को वापस उस स्टेट में नहीं ला पाएंगे। जो लोग बिल्कुल किसी तरह की कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते, उनके ब्रेन की एजिंग का प्रोसेस फास्ट हो जाता है, यानी कि ब्रेन से संबंधित जो समस्याएं बड़ी उम्र में होनी चाहिए, वो 30 से 40 की उम्र में ही शुरू हो जाती हैं। स्टडीज बताती हैं कि हर सुबह 20 से 30 मिनट रनिंग, योगा या फिर एरोबिक्स जैसी फिजिकल एक्टिविटी करने से आपका ब्रेन ज्यादा बेहतर ढंग से काम करता है, और साथ ही ब्रेन एंडोर्फिन नामक हैप्पी हार्मोन रिलीज करता है, जिससे आप दिन भर खुद को ऊर्जा से भरा महसूस करते हैं। इसीलिए कारण भले कुछ भी हो, एक्सरसाइज से बचने या टालने की बुरी आदत को तुरंत छोड़ दें और इसे अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि एक्सरसाइज ब्रेन के साथ साथ हार्ट और लंग्स को भी मजबूत और हेल्दी बनाती है, और आप ज्यादा यंग और हेल्दी दिखते हैं। चौथी बुरी आदत है एक ही समय में कई काम एक साथ करना, यानी कि मल्टीटास्किंग। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज के रिसर्चर्स के अनुसार जिन लोगों को अक्सर एक समय में कई काम करने की आदत होती है, उन्हें एक समय में एक काम करने वाले लोगों की तुलना में सूचनाओं को याद करने और फोकस करने में ज्यादा वक्त लगता है। लंदन विश्वविद्यालय में एक शोध से यह भी पता चला है कि मल्टीटास्किंग आपके IQ स्कोर को भी 15% तक कम कर सकती है। मल्टीटास्किंग में कई टास्क एक साथ करने से ब्रेन बहुत सारी एनर्जी तेजी से गंवा देता है, और साथ ही ब्रेन स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन भी रिलीज करता है, जिसके कारण ब्रेन में मेंटल फॉग क्रिएट हो जाता है, जिसका नेगेटिव इफेक्ट सीधा आपकी प्रोडक्टिविटी पर पड़ता है, और लंबे समय तक ज्यादा मल्टीटास्किंग करने से ब्रेन को परमानेंट नुकसान पहुंचने का रिस्क भी बना रहता है। इंसानी ब्रेन एक समय में एक ही काम पर फोकस करने के लिए डिजाइन किया गया है, न कि मल्टीटास्किंग के लिए। इसलिए चाहे प्रोडक्टिविटी की बात हो या ब्रेन हेल्थ की, एक समय में किसी एक ही काम पर फोकस करने की आदत डालें। दोस्तों, जिस तरह बेहतर ब्रेन के लिए कुछ बुरी आदतों का त्याग करना जरूरी है, उसी तरह बेहतर भविष्य के लिए कुछ अच्छी आदतों को लाइफ में शामिल करना भी जरूरी है। और ऐसी ही एक अच्छी हैबिट है बुक पढ़ना या फिर सुनना। जी हाँ, अब आप बुक्स और बुक समरीज को अपनी सुविधा के हिसाब से चलते फिरते, ड्राइव करते हुए या फिर घर के छोटे मोटे काम निपटाते हुए कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं। और ऑडियो बुक्स के लिए कुकू FM ऐप एक अच्छा ऑप्शन है, जहां 1 साल के मात्र 399 रुपीज पे करके आप बहुत सी बुक समरीज, बायोग्राफीज और बहुत से कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं। और कूपन कोड GVG50 का इस्तेमाल करने वाले पहले 250 यूजर्स को मिलेगा 50% डिस्काउंट, यानी कि आपको देने होंगे 1 साल के मात्र 199 रुपीज। तो देर ना करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब आते हैं 5वीं और इस वीडियो की आखिरी बुरी आदत पर, और वो आदत है बीते कल के बारे में सोचते रहना या खाली बैठे बैठे भविष्य को लेकर ख्याली पुलाव बनाते रहना। किसी महान इंसान ने कहा है कि पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोच सोच कर खुश या दुखी होने से बेहतर है वर्तमान में अपने लक्ष्यों पर फोकस करो और भविष्य की तरफ आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पास्ट के बारे में आप जितना भी सोच लो, आप उसे बदल नहीं सकते, और भविष्य केवल ख्याली पुलाव बनाने से या व्यर्थ चिंता करने से अच्छा नहीं बन सकता। ज्यादा सोचने और व्यर्थ चिंता से ब्रेन और बॉडी दोनों पर बुरा असर पड़ता है। सपने देखो, ख्याली पुलाव भी बनाओ, लेकिन इतना ज्यादा मत सोचते रहो कि ख्याली पुलाव पकाते पकाते दिमाग पकने लगे। और इसीलिए पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोच सोच कर व्यर्थ चिंता और समय बर्बाद करने की बुरी आदत को जितना जल्दी हो छोड़ दीजिए, वरना पुलाव की खिचड़ी बन जाएगी और इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। बेहतर होगा अपने पास्ट से सीखें और वर्तमान में कुछ प्रोडक्टिव करते हुए, अपने सपनों पर काम करते हुए एक अच्छे भविष्य की ओर बढ़ते रहें। वीडियो के लास्ट में वो 5 बुरी आदतें मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, जो आपके ब्रेन को धीरे धीरे साइलेंटली नुकसान पहुँचा रही है। नंबर 1, बेवक्त सोने और जागने की आदत। नंबर 2, हद से ज्यादा स्क्रीन टाइम। नंबर 3, डेली रूटीन में एक्सरसाइज, योगा, रनिंग, एरोबिक्स जैसी किसी भी फिजिकल एक्टिविटी का शामिल ना होना।
नंबर 4, एक ही समय में कई काम एक साथ करना, यानी कि मल्टीटास्किंग। और नंबर 5 है बीते कल या आने वाले कल के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचना। दोस्तों, ये थी वो 5 बुरी आदतें जिन्हें सुधारने से आप भविष्य में होने वाली कई मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम से बच सकते हैं, और साथ ही जिन्हें त्याग कर या कंट्रोल करके आप अपने सपनों की ओर कई कदम आगे बढ़ सकते हैं। तो खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए और दूसरों में भी खुशियां फैलाते रहिए। जय हिंद।